ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कुंभ यानी कि एक्वेरियस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह वीडियो है मंगल महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में। मंगल यानी कि मार्स 18 अगस्त 2023 को अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और आपके 8वें स्थान में यानी कि कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल कई चीज़ों का कारकत्व अपने पास रखते हैं। वो सकारात्मक ऊर्जा हो, आपका बल हो, कॉन्फिडेंस हो, साहस, पराक्रम, हर चीज़ का कारकत्व मंगल के पास है। आप जीवन में अपनी क्षमता से कितनी आगे बढ़ पाते हैं, आपके अंदर आगे बढ़ने की चेष्टा कितनी होती है, वो कहीं ना कहीं मंगल से पता चलता है। इसलिए मंगल बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और हर व्यक्ति के लिए 2 भावों के स्वामी होते हैं और 3 दृष्टियां होती हैं। तो एक जगह पर बैठकर ही मंगल कई चीज़ों को प्रभावित करते हैं, इसीलिए उनका राशि परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। कहाँ से देखिए राशिफल? लग्न राशि और चंद्र राशि से अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। राशिफल केवल ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर आधारित एक विश्लेषण होता है जो गाइडेंस के लिए दिया जाता है। तो यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कुंभ है, दोनों ही इस राशिफल को गाइडेंस के लिए देख सकते हैं। मेरा व्यक्तिगत तौर पे मानना है कि यदि आपको एक ही जगह से ऑब्जर्व करना है तो आप अपनी लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, रिलेटेबल रिजल्ट मिलेंगे। तो शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण वीडियो का। मंगल 8वें घर में आ रहे हैं और 8वें घर के मंगल थोड़ा मिश्रित सा रिजल्ट देते हैं। पहले कुछ पॉजिटिव चीज़ों की बात कर लेते हैं। मंगल प्रॉपर्टी के कारक है। 8वां भाव क्या है? 8वां भाव एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का है। तो अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का कुछ वाद विवाद चल रहा था वो सॉल्व हो सकता है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से लाभ मिल सकता है। वसीयत आदि कुछ आपका वो कोई मैटर चल रहा था वो सॉल्व हो सकता है। और मंगल क्योंकि कंस्ट्रक्शन के भी कारक है, यानी कि प्रॉपर्टी पे जो कंस्ट्रक्शन होता है, और 8वां भाव जैसे मैंने अभी कहा कि आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है। तो यदि ऑलरेडी आपके पास कोई ज़मीन है जो एंसेस्ट्रल यानी कि गांव में ज़मीन है कोई, उस पर आप बहुत लंबे समय से कंस्ट्रक्शन कराना चाह रहे थे, नहीं हालात बन रहे थे, तो उन सब चीज़ों के लिए यानी कि अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की रख रखाव या उस पर कंस्ट्रक्शन कराने के लिए भी ये पीरियड बहुत अच्छा है। मंगल स्किल्स के कारक हैं और 8वां भाव जो है वो विद्याओं का है, अलग अलग विद्याओं का। जो नॉर्मल से हटके विद्याएं होती हैं वो 8वें भाव से आती है, जैसे ज्योतिष, तंत्र, मंत्र। और मंगल स्किल्स के कारक हैं। इवन आयुर्वेद भी कहीं ना कहीं 8वें भाव से कनेक्टेड होता है, क्योंकि ये सब विद्याएं होती हैं। विज्ञान और विद्या में बहुत फर्क होता है। हम हर बार इन सब चीज़ों को विज्ञान बनाने में जुट जाते हैं कि ज्योतिष भी विज्ञान है, सब कुछ विज्ञान है। नहीं, विज्ञान और विद्या में बहुत फर्क होता है। तो 8वां भाव जो है वो विद्या का स्थान है और मंगल स्किल्स के कारक हैं। कोई विद्या सीखने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए, अपने स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए, अपडेट करने के लिए बहुत अच्छा ये समय होता है। मंगल का 8वें घर में आना अचानक से धन लाभ के योग भी बनाता है। प्रॉपर्टी से कुछ लाभ हो सकता है, आपको प्रॉपर्टी बेच के लाभ हो सकता है। लेकिन हाँ, ये है कि यहाँ पे अगर आप प्रॉपर्टी बेचते हैं, मे बी उसके इतने अच्छे रेट ना मिले, लेकिन आपकी कोई फंसी हुई प्रॉपर्टी थी, कोई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी थी, कोई ऐसी प्रॉपर्टी जिस पे कोई केस चल रहा था या बिक ही नहीं रही थी प्रॉपर्टी, तो उस प्रॉपर्टी को निकालने के लिए, उस प्रॉपर्टी को बेचने के लिए समय बहुत अच्छा है। हो सकता है आपको थोड़ा प्राइस से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाए, पैसे से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाए, लेकिन मेरे हिसाब से अगर कुछ ऐसा होता है तो उस प्रॉपर्टी को निकाल दीजिएगा, वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। मंगल 2 भावों के स्वामी हैं, 10वें घर के और 30वें घर के। 10वें भाव के स्वामी का 8वें घर में होना मिला जुला प्रभाव देता है। अच्छा प्रभाव क्या होता है? एक, यहाँ पे भी आप अपने कार्य क्षेत्र में अपने किसी स्किल को अपग्रेड कर सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं। दूसरा, यदि आप जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे थे तो सबसे अच्छा पीरियड है। आपकी जॉब चेंज हो सकती है, एक नया अच्छा ऑफर आ सकता है, नई जॉब आपको प्राप्त हो सकती है। और मंगल 3रे भाव के भी स्वामी हैं। 3रे भाव के स्वामी अष्टम में जा रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं अपने ऊपर काम करने के लिए, अपने पूरे स्किल्स पर काम करने के लिए, अपने कॉन्फिडेंस पर काम करने के लिए, अपने जीवन को एक नया रास्ता दिखाने के लिए ये जो समय है बहुत अच्छा। वैसे भी मंगल 8वें घर में जब आते हैं तो व्यक्ति को एनालाइज करने का मौका देते हैं, व्यक्ति को सोचने का मौका देते हैं कि भाई क्या गलतियां हो रही हैं, उनको सुधारा कैसे जाए। जैसा मैंने शुरू में कहा था कि आप कितना आगे बढ़ते हैं अपने जीवन में, वो मंगल पर डिपेंड करता है। और 8वां भाव भले ही उसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, लेकिन 8वां भाव रास्ता भी दिखाता है। तो मंगल का यहाँ पे आना कि जो 1.5 महीने 50 दिन का समय है, यहाँ पे बहुत ऐसे मोमेंट्स आएंगे जब आप बैठेंगे और सोचेंगे कि जीवन में जो गलतियाँ हो रही हैं उनको कैसे सुधारा जाए, जीवन को कैसे और बेटर किया जाए। और मेरे हिसाब से जो व्यक्ति ऐसा सोचता है, जो व्यक्ति इन चीज़ों पर काम करने का प्रयास करता है, वही व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ पाता है।
तो तीसरे भाव के स्वामी मंगल का होना भी 8वें घर में आना बहुत अच्छे आपके लिए प्रभाव देगा। मंगल की 3 दृष्टियां होती है, तो मंगल महाराज की जो चौथी दृष्टि है वो लाभ स्थान पे है। दोबारा 8वें घर में एक ग्रह जब बैठा है और वो चौथे घर को 11वें घर को देखेगा, लाभ स्थान को, यानी कि अचानक से धन का लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। इसलिए मंगल का 8वें घर में आना धन लाभ के योग बना देता है। मंगल क्योंकि आपके कर्म स्थान के भी स्वामी हैं और वो लाभ स्थान को देख रहे हैं, यानी कि कार्य क्षेत्र में थोड़ा पैसा भी बढ़ सकता है, थोड़ी वृद्धि हो सकती है। मंगल की जो 7वीं दृष्टि है वो रहेगी धन स्थान पर। ये भी दोबारा बता रहा है कि आपके पास पैसा आएगा, अचानक से पैसा आ सकता है, कुछ नए सोर्सेस ऑफ इनकम खुल सकते हैं और आप बहुत लॉजिकली पैसा बढ़ाने के बारे में सोचेंगे। देखिए मंगल लॉजिक के कारक हैं और लाभ स्थान और धन स्थान दोनों को देख रहे हैं, यानी कि आप बहुत लॉजिकली सोचेंगे कि भाई जो पैसा है ऑलरेडी इसको कहाँ पे इस्तेमाल किया जाए और नया पैसा कैसे कमाया जाए, अपने इनकम के सोर्सेज को कैसा बढ़ाया जाए। ये वो समय होता है जो व्यक्ति पैसे से पैसा कमा सकता है। तो धन के संबंध में तो ये समय अच्छा दिख रहा है, इसका उपयोग कीजिएगा। और मंगल महाराज की जो 8वीं दृष्टि है वो बहुत महत्वपूर्ण बन जाती है इस बार आपके लिए। क्यों? क्योंकि 8वीं दृष्टि उनकी पड़ रही है तीसरे भाव पर और वहाँ पर उनकी ही राशि है। भावाधिपति भाव को देखते हैं तो भाव को क्या करते हैं? बली करते हैं। तो तीसरा भाव बली हो रहा है, यानी कि साहस और बढ़ेगा, पराक्रम और बढ़ेगा, कुछ नया करने का जज्बा रहेगा, डरेंगे नहीं कि हाँ कुछ नया कदम उठाने से पहले डरेंगे नहीं। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। और ये नहीं भूलना चाहिए कि वहाँ पर 2 ग्रह बैठे भी हैं जिन पर मंगल का प्रभाव है, बृहस्पति और राहु। बृहस्पति आपके लिए धन स्थान के स्वामी है, लाभ स्थान के स्वामी है, और मंगल इन दोनों भावों को भी देख रहे हैं और इन भाव के स्वामी बृहस्पति को भी देख रहे हैं। और मंगल 10वें घर के स्वामी है। ये तो कंफर्म बता रहे हैं कि कार्य क्षेत्र में पैसा आपका अवश्य बढ़ेगा। और मंगल क्योंकि राहु को भी देख रहे हैं, यानी कि आप कुछ ऐसा नया इस टाइम पे कर सकते हैं, क्योंकि राहु और बृहस्पति दोनों एक्सपेंशन के कारक हैं। कुछ ऐसा कदम इस टाइम पे उठा सकते हैं, कोई ऐसा नया स्टेप ले सकते हैं जो आपको अपने जीवन में लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देने वाला है। तो सारी अच्छी चीज़ें आपके दिख रही हैं। अब कुछ नेगेटिव चीज़ों की भी बातें करेंगे। 8वें घर के मंगल व्यक्ति को फ्रस्ट्रेट बहुत करते हैं। व्यक्ति हमेशा थोड़ा पैसिव एग्रेसिव रहता है, यानी कि कब किसके ऊपर उसका गुस्सा टूट पड़ेगा उसको खुद को पता नहीं होता। तो ये जो आने वाला समय है अपने गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल रखिएगा। हेल्थ इश्यूज़ के लिए मंगल का यहाँ पे आना बहुत अच्छा नहीं होता। हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, स्पेशली प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आपको पाइल्स आदि की प्रॉब्लम है तो वो दिक्कत परेशानी और बढ़ेगी। सेहत की थोड़ी चर्चा और करूँगा बाद में। इसके साथ ही मंगल का यहाँ पे आना वाणी में बहुत कठोरता, वाणी में बहुत कटुता दे देता है। तो अपनी वाणी पर थोड़ा सा नियंत्रण आपको बनाकर रखना पड़ेगा। पैसा बहुत आएगा, लेकिन ये वो समय भी है क्योंकि मंगल 8वें में है और 8वें में बैठकर धन स्थान और लाभ स्थान को देख रहे हैं। अचानक से गलत जगह पर पैसा भी आप डाल सकते हैं, तो वहाँ से आपको बचना है। पैसे के लेन देन से बचना है, लालच से बचना है। आप हो सकता है इस टाइम पे पैसा कमाना शुरू कर दे, लेकिन अंत तक आते आते आपको लगेगा कि तो बहुत अच्छा टाइम है, अब जल्दी से पैसा कमाते हैं। और वो जहाँ पे आप जल्दी से पैसा कमाने के चक्कर में आपने गलत जगह पे पैसा डाला, आपका नुकसान हो सकता है। सेहत की जैसा मैंने बात करी, सेहत पर मंगल का 8वें घर में आना एक नकारात्मक प्रभाव छोड़ कर जाता है। प्राइवेट पार्ट से जुड़ी कोई प्रॉब्लम, प्राइवेट पार्ट से जुड़ा कोई इन्फेक्शन, स्पेशली महिलाओं में यूट्रस की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। इवन पुरुषों में भी प्रोस्टेट संबंधित अगर आपको इश्यूज़ हैं, जो पुरुष थोड़ा सा लेटर एज पे जाकर कई पुरुषों को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, तो वो ऑलरेडी यदि कोई ऐसा इशू है तो दिक्कत बढ़ सकती है। किडनी की आप लोगों को प्रॉब्लम है, किसी को प्रॉब्लम है तो दिक्कत परेशानी बढ़ेगी। लोअर बॉडी में बहुत प्रॉब्लम रहेगी, जो भी आपका कमर से नीचे का भाग है वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ इशू चलते रहेंगे। आँखों की प्रॉब्लम और दांतों की प्रॉब्लम भी आपको बहुत तंग करेगी। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि 8वें घर में मंगल का आना मंगल दोष बनाता है। मांगल्य जीवन यानी कि मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छा नहीं है। आपके पति या पत्नी की सेहत भी बिगड़ सकती है और लड़ाई झगड़े भी आप दोनों के बीच में बहुत होंगे। तो इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जहाँ तक उपाय की बात है, आपको किसी भी मंगलवार को एक बार उपाय कीजिएगा। किसी भी मंगलवार को बजरंगबली के मंदिर जाके वहाँ पे उनको चमेली के फूल और गुलाब के फूल अर्पण करके 4 घी के दिए जलाकर उनके सामने आपको हनुमान चालीसा का 2 बार पाठ करना है और 2 तरह की मिठाइयों का उनको भोग लगाना है। ये उपाय आप कर लेंगे, आपके लिए अधिकतम प्रभाव अच्छे ही रहेंगे। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम।